कहने का मतलब आर जो है वो एक्स वाई जेड किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ओरिजिन से कनेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना, ओरिजिन से डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ लोगे, जो कि यहाँ से इवॉल्व हो रहा है बाहर की तरफ जाएगा, और ए गया और ए से यहाँ पी की तरफ डायरेक्शन लोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन है और ये क्या कर रहा है, एक ए पॉइंट से पास कर रहा है और पी अपने मन से ले लेंगे एनी पॉइंट, हमेशा एनी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर इधर कहीं भी ले सकते हैं। और ये जो हमारा लाइन है वो इस वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। अब इस लाइन का डायरेक्शन किधर है, तो इस लाइन के डायरेक्शन में है, जो बी वेक्टर है, जो क्या है, बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर क्या आपको दे सकता है, तो ये आपको दे सकता है, मान लो अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाते हो, आप जानते हो कि जब दो वेक्टर, जैसे कि मान लो ए वेक्टर और पैरेलल होता है जब बी वेक्टर, वेक्टर में पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं, वेक्टर में क्या पढ़ते हैं कि ए वेक्टर जब पैरेलल होता है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं लैम्डा बी वेक्टर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ए वेक्टर लिखते हो एम बी वेक्टर, है ना, जहाँ पे एल लैम्डा एम ई टी सी सब क्या है, ये कांस्टेंट माना जाता है, क्या ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ बस अगर आपने ये लिख लिया तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने में आप सक्षम हो, बहुत इजीली निकाल लोगे। देखो आप देखो यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि ये हमारा लाइन, हमारा ये जो है रिक्वायरमेंट है, इस लाइन का रिक्वायरमेंट है, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो हमें सबसे पहले तो ये वेक्टर चाहिए। देखो वेक्टर निकलता कैसे है, हमें ये ए पी वेक्टर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ए पी वेक्टर, क्योंकि ये तो इस पोजीशन वेक्टर है ना, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, ये कंप्लीट वेक्टर नहीं है, कंप्लीट वेक्टर ये है, ठीक है। जैसे याद रखो, कहीं भी ओरिजिन में, जैसे मान लो ये 3D पॉइंट है, कहीं पे यहाँ पे पॉइंट P है, एक्स वाई जेड है, तो इसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे ना तो ये OP वेक्टर बनेगा और ये कहलाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। तो ये इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ये कोई फ्री वेक्टर नहीं है, जैसे कि ये अल्फ़ा बीटा है, जैसे बी, ये बी वेक्टर है, वैसे नहीं है। तो ये पोजीशन वेक्टर है। हम दो पोजीशन वेक्टर का के हेल्प से हम यहाँ पे एक वेक्टर निकाल सकते हो। आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम इस दोनों पोजीशन वेक्टर से क्या करते हैं, एपी वेक्टर निकालते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से कि एपी वेक्टर जो है वो पैरेलल है किस वेक्टर के, बी वेक्टर के। यही तो दिया हुआ है कि हमें एक पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है जो बी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए पी पैरेलल है बी वेक्टर के, तो ए पी इज इक्वल टू लिख सकते हो लैम्डा बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए पी वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पढ़े हो, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ से एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन जिसका सेम होता है उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से आएगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से ओ क्यू वेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर आया। यही तो फॉर्मूला है। जो पी बाद में है उसको पहले लिखा जाता है और ए वाले को बाद में लिखा जाता है, लैम्डा बी वेक्टर। अब देखो ओ पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लो m1 n1 कुछ भी करके लिख सकते हैं। और सॉरी, ओपी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर। और ओ वेक्टर का कितना है, ए वेक्टर है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। कहोगे बिल्कुल समझ में आया सर। तो यहाँ से आया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये हमारा जो है, ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म, किसका, स्ट्रेट लाइन का। क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म, जो किससे पास कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट ए वेक्टर से पास कर रहा है और वो बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। इस पे आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा एक लाइन है, फाइंड अ लाइन, फाइंड ए लाइन, है ना, पासिंग थ्रू 3 4 5 ऐसे पूछेगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है, लेकिन इसको मैं बताता हूँ आपको वेक्टर फॉर्म बदलना। पासिंग थ्रू 3 4 5 एंड पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। एक तो आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख सकते हो, जो ये वेक्टर है वो ए वेक्टर, इससे ए वेक्टर बन जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो।
ठीक है। ये जो गिवन रहेगा जिस पॉइंट से पास करेगा वो डायरेक्ट ए वेक्टर बन जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ। आप जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया, लिखना नहीं है लेकिन समझना है, 3 4 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आप एक पॉइंट पी मान लोगे अपने मन से, तो क्या मानोगे उसका एक्स वाई जेड मान लोगे। लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर है, और ये मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वेक्टर आएगा, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए पी वेक्टर जो है पैरेलल हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा आई कैप जे कैप और ये के कैप आ गया। और ए वेक्टर क्या है, तो भाई ए वेक्टर यहाँ देखो, ओरिजिन यहाँ पे मान लो ये ओरिजिन है, तो इससे अगर इसको जोड़ोगे तो ए क्या है, ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है ना, ये ओ पी वेक्टर है ना। आर वेक्टर क्या है, ओ पी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये कैसे निकल जाएगा, 3i प्लस 4j और प्लस 5k। तो यहाँ से लिख दोगे 3i प्लस 4j और प्लस 5k प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको दूसरा वीडियो भी इस पे बना के दूसरे लाइन का इक्वेशन कर दूंगा, तब तक आप ये देखिए और उसको समझिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं कुछ और क्लियरेंस के साथ बता सकूं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, हाँ इसका एक चीज़ और है, अगर इसका कहेगा कि बताओ इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, तो बहुत ईजी है। देखो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये देखो, मान लेते हैं ये L1 है, M1 LM N मान लो, है ना, ए का पोजीशन वेक्टर, और इसका एक्स वाई जेड मान रखे हो, है ना। और यहाँ पे हमने अल्फा बीटा गामा मान रखा है इसका। तो हम देख रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में सब के सब, ठीक है, सब के सब क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो ए वेक्टर को लिखो यहाँ पे LI MJ NK। जनरली LMN का प्रयोग होता है किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए, तो इसीलिए बदल दो इसको ABC मान लो, ABC मान लो, ठीक है, ABC मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का जगह कैपिटल ए का प्रयोग कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ ए वेक्टर की जगह पे AI प्लस BJ प्लस CK आएगा, ठीक है, और प्लस लैम्डा इंटू अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर वेक्टर का ये वैल्यू हो गया। तो आर वेक्टर क्या होता है, XI YJ और ZK इज इक्वल टू, अब देखो AI प्लस BJ प्लस CK प्लस लैम्डा, है ना, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ सारे को, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू आई कैप, y माइनस बी इंटू जे कैप और z माइनस सी इंटू के कैप इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा आई, लैम्डा इंटू अल्फा आई, लैम्डा इंटू बीटा जे और लैम्डा इंटू गामा की। अब दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब सबका कोफिशिएंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आएगा x माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा ए, x माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा सॉरी अल्फा लैम्डा बीटा, x माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा गामा। सब में देखो लैम्डा निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय अल्फा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस बी बाय बीटा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस गामा एक्स माइनस सी बाय गामा। तो देखो सब तो लैम्डा की इक्वल ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस ए बाय अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाय बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस सी बाय गामा इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा जरूरी नहीं है, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कैसा हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये मैंने लाइन का पहला फॉर्म जो है कम्प्लीटली बता दिया। अगर ये समझ में आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।